सही में तो राम राम। जो भी लोग जुड़े हैं कृपया करके एक लाइक कर दें। ये प्रोसेस हर्ष जी नमस्कार। किताबें दिखा सकते हैं, मेरे पीछे ही हैं और भी दिखाएंगे। अभी तो सिर्फ मैं ऐसे ही लाइव जुड़ा हूँ आज। राधा रानी के ऊपर कोई किताब है क्या? राधा रानी के ऊपर मैंने आपको एक किताब दिखाई, राधा माधव चिंतन लिखी हुई है, राधा माधव चिंतन। संस्कृत में ही है। एक कृष्णामल तंत्र भी आती है, वो भी रखी है मेरे पास। एक राधा जी के ऊपर एक किताब और है मेरे पास, वो आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी है, राधा राधा चिंतन करके। दिखाता हूँ, मेरे पास रखी है जस्ट। भारतीय बांग्मय में राधा और एक कृष्ण अमल तंत्र है, भाई तंत्र मंत्र की किताब है। भगवान कृष्ण और राधा का संवाद है इसमें। जी बिल्कुल रितेश जी, वेद पे भी मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। वेदों पे और भी मैंने ऑर्डर्स किए हुए हैं, क्योंकि वेद अभी मेरे पास जितने हैं वो मुझे अभी अधूरे लगते हैं। सरस्वती टेक्निकल योगा गुरुजी थैंक यू। टेक्निकल योगा गुरुजी, आपका चैनल मैंने देखा है, बहुत अच्छा चैनल है आपका। योग के ऊपर आप काफी अच्छी चीजें बताते हैं। कैलाश जय गुरुजी, देवी भागवत पुराण के बारे में कुछ बताएं, कौन से कहाँ से मिलेगा? चौखम्बा का अच्छा है, और गीता प्रेस ने अभी एक संस्कृत हिंदी में निकाला है, वो भी ठीक है। बाकी संक्षिप्त वाला मत लीजिएगा आप, संक्षिप्त वाले में कथाएं थोड़ी कम है। सर मुझे पढ़ना शुरू, ये अंकिता भारती जी ने लिखा है, सर मुझे पढ़ना शुरू करना है, कैसे स्टार्ट करूं? इजी में समझते हैं। देखिए, आपको पढ़ना है तो पहले भगवत गीता से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि गीता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो सामान्य है, जो उसको पढ़ेंगे तो आपका एक ज्ञान का लेवल एक अलग लेवल पे जाएगा। तो उससे वहां से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप फिर गरुड़ पुराण पढ़ सकते हैं, फिर धीरे धीरे और भी चीजें आप पढ़ सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आती जाएंगी चीजें कैसी हैं। मेरे चेहरे में दाग धब्बे होते हैं, उसके बारे में कुछ मंत्र उपाय।
दाग धब्बे किस तरह के होते हैं? मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ। आप चाहो तो मेरे आयुर्वेदिक चैनल पे मुझसे जॉइन हो सकते हैं। वहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकता हूँ जो आप प्रयोग करें। मेरा विशाल आयुर्वेद नाम अमृता नाम से एक चैनल है, दूसरा चैनल, और एक चैनल मेरा आयुर्वेद अमृता नाम के नाम से भी है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको हमेशा मिलेगा। आप उसको जॉइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें कई आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में बताता हूँ। बस आप पढ़ते रहिए। आप धीरे-धीरे पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको अपने आप रुचि जागने लगेगी। हर्ष जी, रत्नेश उपनिषद पर भी वीडियो लाई है। आपने मेरा उपनिषद वाला वीडियो नहीं देखा। आप मेरा उपनिषद वाला वीडियो देखिए, तो उसमें आपको उपनिषद के बारे में मैंने अभी जो मेरे पास उपनिषद मौजूद थे, मैंने इसका रिव्यू किया। ये किताब रखी हुई है, ऊपर उपनिषद रखी हुई है। इसका मैंने रिव्यू किया हुआ है। आप उसमें देख देख सकते हैं। ये लिखा है गंजा और खाने से क्या दाग धब्बे। गंजा और चुकंदर खाने से क्या दाग धब्बे चेहरे से ठीक हो जाएंगे। अब दाग धब्बे आप पे किस टाइप के हैं वो मुझे देखना पड़ेगा। दाग धब्बे क्योंकि ऐसे अपन नहीं बता सकते दाग धब्बे किस तरह के हैं, सफेद कलर के हैं कैसे हैं, तभी आपको बता पाएंगे। आप मेरा उस चैनल पर ज्वाइन कीजिएगा, तब मैं आपको उस चीज़ों के बारे में बताऊंगा। कोई स्किन डिसीज अगर आपको है तो स्किन डिसीज की एक अलग ट्रीटमेंट है, वो आपको बता दूंगा। वेद पर भी वीडियो लगा है। खाते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कैलाश जी, गाय चुकंदर खाने से कोई ज्यादा असर नहीं आने वाला। सिर्फ आयरन की डेफिशिएंसी आपको दूर करेगी वो। वेदों पे जल्दी वीडियो लाऊंगा। हर्ष जी, हमें गीता प्रेस के कोई भी ग्रंथ लाते हैं तो आवाज में कुछ मिलावट होती है क्या? हुआ रियल होते हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपके वीडियो को दिखाने बड़ा थैंक यू हर्ष जी, थैंक यू। ऐसे ही आप उत्साहवर्धन करते रहिए। हम जो भी कैलाश जी क्या बोल रहे हैं, ग्रंथ गीता प्रेस के लाते हैं उसमें पूरी रियल होती है, कुछ मिलावट भी होती है उसमें। देखिए, पहले गीता प्रेस के जितने भी ग्रंथ आते थे उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलावट तो नहीं कह सकते, लेकिन उनमें जस्टिफाई चीजें ज्यादा किया हुआ है उन्होंने। हर चीज को जस्टिफाई किया हुआ है। जैसे वाल्मीकि रामायण में काफी हद तक उन्हें जस्टिफाई की चीजों को किया हुआ है, जो राम जी के विषय में कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकती थी। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी बस उन्होंने सिर्फ कई जगह एडिटिंग कर दी है, कई जगह कुछ संवाद काट दिए। इसके अलावा ज्यादा कुछ उन्होंने किया नहीं है। अपनी तरफ से अलग से कुछ उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं मिलाया। सिर्फ संवाद काटने जो ओरिजिनल टेक्स्ट में है, तो वो बाकी चौखम्बा ने उस चीज को बदला है, काफी हद तक कुछ चीजें लाने की कोशिश की है। और बहुत सारी रिसर्च अभी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस गीता प्रेस की किताबें पढ़ने में थोड़ा-सा आपको आनंद आएगा, क्योंकि उनकी भाषा शैली थोड़ी सुंदर और सरल रहती है। एक भक्ति भाव की भावना से आप पढ़ सकते हैं।
बाकी आप एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ते हैं तो आपको शायद उसमें मज़ा ना आए। चलिए, अग्निहोत्री जी के साथ दुर्गा सप्तशती के बारे में मीनिंग में कोई कौन-सी बुक पढ़ते हैं? दुर्गा सप्तशती 2 तरह की आती है, अनुलोम और विलोम। मैं जल्दी मेरे पास गीता प्रेस की है। आपके पास रुद्राष्टाध्यायी नहीं भैया, ये पुस्तक नहीं है मेरे पास, मैं जल्दी मंगवा लूँगा। ओके गाइस, मैं थोड़ा ये कल्कि पुराण पर भी एक वीडियो बनाऊँ? जी, बनाऊँगा बिल्कुल, कल्कि पुराण पे बिल्कुल वीडियो बनाऊँगा। मेरे गुरुजी ने भी उस पे काफ़ी कुछ बातें कही हैं, काफ़ी कुछ जो भविष्य में घटने वाला है, तो उसके विषय में बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाना पड़ेगा कि जो कल्कि पुराण में जो वर्णन मिलता है, आज की डेट में अगर देखेंगे तो वैसा जिस तरह से वर्णन दिया है, उस तरह से संभव नहीं है वो चीज़ें। पर हो सकता है कि हम लोग उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं। उसके विषय में थोड़ा-सा समझ के और बहुत तरीके से वीडियो बनाना पड़ेगा। थोड़ा-सा मेरे को थोड़ा पढ़ने दीजिए उसको। मेरे पास 2 तरह के रखे हुए हैं, चौखंबा की भी रखी है, एक बरेली की रखी है। मैं उनको पढ़ के कोई संशोधन निकालूँगा। ब्रह्मांड पुराण मेरे पास है, मैं जल्दी वीडियो बनाऊँगा उसपे। पद्म पुराण भी रखा हुआ है मेरे पास, बहुत बड़ा है, पढ़ने में बहुत समय लगेगा उसमें। स्कंद पुराण, पद्म पुराण 2 पुराण बहुत ज़्यादा बड़े हैं। कह रहा जी, गरुड़ पुराण सार द्वार मैं पढ़ चुका हूँ, अब कौन-सा वाला पढ़ूँ? आप चौखंबा का पढ़िए। एक गीता प्रेस का भी आता है लेकिन संक्षिप्त है, लेकिन वो भी ठीक है, पूरा है। मतलब आपको लगभग-लगभग जो अलग से जो जो भी इसमें है, वर्णन मिल जाएगा। बाकी बाकी मेरे को चौखंबा का ज़्यादा सही लगा। योगा गुरुजी, हाँ, ये टेक्निकल योगा गुरुजी ने मेरे को सुपर थैंक्स भेजा है। सुपर ₹200 का। थैंक यू सर, बहुत-बहुत थैंक यू। थैंक्स सर। ठीक है। उपनिषद पढ़ने की शुरुआत कैसे करें? ईशानोपनिषद से शुरुआत कीजिए, अच्छा किताब है। ईशानोपनिषद गीता प्रेस की आती है, बहुत अच्छी किताब है, रियली बहुत अच्छी किताब है। उसे पढ़ें और उसमें से आपको कई ऐसे रहस्य हैं जो आपको मिलेंगे। काफ़ी कुछ वर्णन है उसमें। टेक्निकल योगा गुरुजी ने के बजाय वेलकम सर इज़ माय इंट्रोडक्शन, ये टेक्निकल योग मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि टेक्निकल योग गुरुजी एक अच्छा चैनल है। एक योगा के ऊपर मैं पर्सनली इनको बहुत पसंद करता हूँ और पर्सनली इनको जानता भी हूँ। ये योगा इंस्ट्रक्टर हैं। इनसे कोई भी अगर योगा के बारे में जानना चाहता है, आसन के बारे में या कुछ सजेशन लेना चाहता है, जो कि ये डॉक्टर भी हैं। एक तो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, तो वो भी आपको सजेशन अच्छे से दे सकते हैं और इसके अलावा वो योगा के माध्यम से आपको आसनों के माध्यम से और प्राणायाम के माध्यम से आपकी कई प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो
आप इनके चैनल को जॉइन कर सकते हैं। इनका चैनल का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अच्छा, लिंक डालेंगे, मुझे लिंक डिस्क्रिप्शन में डालो। किसी बंदे का कौन है ये किसी ने कमेंट किया है, ये कौन है? रायतनक्स बॉय भाई। जी, मैंने किताबें बहुत समय से खरीदी हुई हैं क्योंकि मैं बचपन से मेरे को बड़ा शौक है बुक्स खरीदने का, पढ़ने का। और शुरुआत मैंने गीता से की, इसके विषय में मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ कि मैं कब से किताबें लेता आ रहा हूँ। आज की डेट में मैं इस मुकाम पे पहुँच चुका हूँ कि मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ना धन से, ना संपत्ति से, कि मैं किताबें नहीं खरीद सकता और पढ़ नहीं सकता। तो ईश्वर की कृपा है ये, और ईश्वर किसी और हर किसी मेहरबान नहीं होता, ये भी इस चीज़ का सबक है। क्योंकि मैंने सच्चे दिल से किताबें पढ़ने की जब शुरुआत की थी, तब मेरे जेब में सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 या 20 रुपए रहते थे। तब से मैं किताबें खरीद के लाया। और जब मैंने पहली बार महाभारत खरीदी थी सन 1998 में, तो ग्वालियर से सनातन धर्म मंदिर से, तब मैं उसको अपने कंधे पे रख के लाया था। और उस समय मेरे पास 750 की महाभारत का सेट आता था। तो मैंने अपने पिताजी की पॉकेट मनी जो मेरे को मिलती थी, 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, जो भी मैं इकट्ठे करते रोज के, तब 750 इकट्ठे करके मैं पहली बार गीता प्रेस की महाभारत लेके आया था। तब से मैं पढ़ रहा हूँ। वो महाभारत मेरे पास अभी भी रखी हुई है। हालाँकि प्रिंट थोड़े से उसके पन्ने थोड़े जर्जर हो गए हैं, पन्ने। उसके बाद मैंने अभी ही कुछ समय पहले वो वही महाभारत नए प्रिंट में आ गई है, करीबन 2200-2100 की खरीदी थी। तानिया दास ने बंगाली में, बंगाली में जो भी रहेंगे मैं आपको तानिया मैडम, मैं आपको उसके लिंक्स भेज दूँगा। क्योंकि बंगालियों में इतना मेरा कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन अब धीरे-धीरे लोग पूछने लगे हैं अलग-अलग भाषाओं में, तो उस पे भी मैं रिसर्च काम करना स्टार्ट कर दिया है मैंने। अजीत सिंह जी क्या कहना चाह रहे हैं? अजीत सिंह, मुझे दोबारा बता देंगे? शायद मैं देख नहीं पाया आपका मैसेज। मुझे अजीत सिंह जी दोबारा मैसेज डाल देंगे? शायद मैं ऊपर से स्किप हो गया है। आप मुझे दोबारा मैसेज डाल दीजिए, मैं देख लूँगा। कि आप क्या कहना चाह रहे थे मुझसे? मैं आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहा। लघु सिद्धांत कौमुदी सर बिल्कुल है मेरे पास। दारानंद शास्त्री की मेरे पास लघु सिद्धांत कौमुदी है। और मेरे पास और भी 2 चौखंबा की लघु सिद्धांत कौमुदी है। धनानंद शास्त्री की मुझे ज़्यादा पर्सनली बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैंने पढ़ी है। उसमें अपने संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण दोनों मैंने पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छी किताब है। हाँ, अजीत सिंह जी क्या कहना चाह रहे हैं? 1 मिनट। अ, ये क्या पूरा उपनिषद पढ़ने ज़रूरी है या सिर्फ़ कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने से? ईशानोपनिषद पढ़िए। और देखो ऐसा मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि कोई कौन-सा उपनिषद आप पढ़ें। आप जहाँ से शुरुआत कर देंगे, आपको वहीं से ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। और बहुत तसल्ली से पढ़िए, आराम से पढ़िए। ऐसा नहीं है अपन इम्पोर्टेंट कुछ नहीं कर सकते। इम्पोर्टेंट दुनिया में सब कुछ है। आपके पढ़ने के ऊपर, आपकी रुचि के ऊपर डिपेंड करता है। जी क्या बोलना चाह रहे हैं? नेक्स्ट बुक कलेक्शन वाला वीडियो, हाँ, मैं जल्दी बनाऊँगा, क्योंकि अभी कुछ समय से मैं बहुत व्यस्त था। क्योंकि मेरे यहाँ कॉलेज में कुछ कार्यक्रम थे, कुछ प्रोग्राम चल रहे थे, तो मैं उसमें ज़रा व्यस्त था और मैं ही ऑर्गेनाइज़िंग कमेटी का
अध्यक्ष था, इसलिए मैं थोड़ा-सा वीडियो पे ध्यान नहीं दे पाया। जल्दी बनाऊँगा। विमान शास्त्र पे भी बताएँगे, जैसे वेदों में वर्णन है इन चीज़ों का। विमान शास्त्र पे भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊँगा। नेक्स्ट बुक कलेक्शन वाला वीडियो। नितिन रस्तोगी जी क्या कह रहे हैं? हाँ, ठीक हो गया। फिर इंडियन अनबॉक्सर, तांत्रिक एंड हिंदू संस्कृति और गीता प्रेस की बुक सही है? ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हैं। गीता प्रेस की पुस्तक बहुत सस्ती आती है, उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है, और अच्छा मटेरियल अपन को मिल जाता है, तो अपन पढ़ सकते हैं। सर तंत्र कौन सी पब्लिकेशंस के अच्छे होते हैं? तंत्र में मेरे पास ज़्यादा चौखंबा के तंत्र की किताबें हैं, और चौखंबा की मुझे किताबें ऑथेंटिक लगती हैं, क्योंकि वो कोई भी ऐसी कुछ भी नुस्खे टाइप की चीज़ें नहीं छापते, वो ऑथेंटिक चीज़ छापते हैं। जैसे देहाती पुस्तक भंडार वाले जो हैं, वो ऑथेंटिक बुक्स उनकी नहीं कम रहती हैं, और कहीं न कहीं से मिक्स करके वो लोग उसको पब्लिश कर देते हैं, तो वो मुझे जमती नहीं है। जैसे इंद्रजाल आती हैं, ये सब तंत्र, काली किताब, लाल किताब, ऐसी कोई किताबें मुझे नहीं लगता कि हैं, जिनको कहीं न कहीं से कलेक्शन करके अलग-अलग जगह से कलेक्शन करके बनाया गया है। ये सब मुझे लगता है। आप चौखंबा की ऑथेंटिक बुक खरीदें, ठीक है ना? क्या कहा है सर आपने? कैलाश जी, गुरुजी कौन-सा वर्णन में? गुरुजी कौन-सा पुराण पढ़ें जिसमें सारे लोगों को वर्णन वर्णन में मिले? महाभारत पढ़िए सर, महाभारत में सब वर्णन मिलता है, लबालब हर चीज़ का। तो उसमें काफ़ी कुछ बना हुआ है, और स्कंद पुराण, ऐसे तो अपन ये नहीं कह सकते कि सबका वर्णन मिले। महाभारत में लगभग सारी कथाएँ अपन को मिल जाती हैं। विशाल जी क्या कहना चाह रहे हैं? विशाल जी, स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती की महाभारत कैसी है? मेरे ख्याल से इसका एक कमेंट आया था मेरे पास, मैंने अभी देखी नहीं है, पर वो बहुत छोटी लगती है। जैसे अब एक बार मैंने इसको ऑनलाइन चेक किया था, तो महाभारत तो गीता प्रेस की 6 खंडों में है। वो कितने खंडों में है, तो अगर मैं मँगा के कभी एक बार देखूँगा तब। ठीक है सर, मैं अभी लाइव स्ट्रीम बंद कर रहा हूँ। 5 मिनट्स रखता हूँ अभी, बाद में उसके हमारे जितने भी लोग हैं, वो सारे लोगों को वर्णन मुझे किस में मिलेगा पढ़ने से? कैलाश जी, मैंने बताया, आप महाभारत का अध्ययन कीजिए। महाभारत में केवल महाभारत की कथाएँ नहीं है, और भी बहुत सारी कथाएँ हैं जो आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा, महाभारत के अलावा कोई पढ़ना चाहते हैं तो आप ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा और भी कुछ पढ़ना चाहते हैं कि जो थोड़ा आपको बहुत कुछ मिले, तो आप स्कंद पुराण भी पढ़ सकते हैं। स्कंद पुराण में भी लगभग कथाएँ बहुत अलग टाइप की हैं, और अलग लेवल पे लेके जाती है किताबें। हाँ, स्वामी जगत सरस्वती की महाभारत में 16,000 श्लोक हैं। ठीक है सर, मैं इस किताब को मँगाता हूँ जल्दी, और उसको फिर एक बार रिव्यू करके दिखाऊँगा आपको। इसको ऑर्डर में डाल दूँगा। हाँ, स्कंद पुराण के बारे में बताऊँगा। वैसे स्कंद पुराण के बारे में मैंने अश्वत्थामा जी का वीडियो बनाया था। वो वर्णन में जो स्कंद पुराण में मिला, स्कंद पुराण बहुत रहस्यात्मक किताब है। उसको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि वास्तव में उसमें जो वर्णन मिलता है वो बहुत ही एक अलग ही लेवल का ग्रंथ है वो। भोपाल युवा केंद्र, नमस्ते जी, जी। ये भी मोहित अवर जी का ही एक भोपाल युवा केंद्र, इनका वो है, चैनल है। इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ये बहुत अच्छा चैनल है योगा के बारे में। पर्सनली इस चैनल को मैं पसंद करता हूँ।
14 लोगों का वर्णन किस एक ही ग्रंथ में है मिलेगा। 14 लोग कौन से हैं सर, मुझे थोड़ा बताएँगे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात। बहुत सी अच्छी है। गीता प्रेस की पुस्तक बहुत अच्छी है। हाँ, गीता प्रेस की थोड़ा संक्षिप्त है, पर वर्णन सारे है उसमें। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ-कुछ कथाएँ काटी हैं, लेकिन जो अपन मेरे पास स्कंद पुराण रखा है, ये करीबन 8 खंडों में, 7 खंडों में समथिंग होगा। तो ये मोटे प्रिंट में, गीता प्रेस की छोटे प्रिंट में है, दोनोँ मेरे पास रखी हुई हैं। और आपको अगर केवल सुपरफिशियली पढ़ना है कि हाँ, इसमें क्या वर्णन है, इसमें क्या वर्णन है, वो आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आप मँगा सकते हो और रीज़नेबल रेट की है। एक बार उसको पढ़ लें, फिर आप बड़ी मँगा के पढ़ लीजिएगा। वो बड़ी बहुत महँगी है। वेदों का मेरे पास दयानंद सरस्वती के वेद हैं और एक और पब्लिकेशन है, उनके वेद भी रखे हुए हैं मेरे पास। टेक्निकल युवा गुरुजी, देखिए टेक्निकल युवा में एक स्पेशल थैंक्स और स्टिकर दिया हुआ है ₹1000 का। ये बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, आपने इतना सपोर्ट किया मुझे। तो उनके बारे में मैं बता देता हूँ, ये एक भोपाल में इनका युवा केंद्र है और ये इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है, जो ये चलाते हैं। तो इनका मैं लिंक आपको इस लाइव में दे देता हूँ, उनके चैनल का लिंक। चैनल का लिंक कैसे दूंगा? मैंने इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपके लाइव में डाल दिया। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उनके वीडियोज़ देखें। बाकी इनकी होम्योपैथी का भी चैनल है, वो भी आप देख सकते हैं। सर अगर आप किसी के सारे वेद, पुराण, उपनिषद, 64 कलाएँ, 14 विद्याएँ हैं, सीखने को वो क्या करके प्लीज़ रिप्लाई। सीखने हो, वो क्या करें? अब सर मैं कैसे बताऊँ ये क्या कैसे कर सकते हैं? ये तो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है। इस पर रिसर्च करिए, चिंतन कीजिए। मैं भी चिंतन करता हूँ। नहीं नहीं किया तो मैं दूसरों को कैसे बताऊँ? भमभैबत पुराण पढ़ लीजिए सर आप, विशाल जी, श्री कृष्ण के जीवन पर। उसमें काफ़ी कुछ मिलता है वर्णन। पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कृष्ण के बारे में, बाकी भागवत पुराण तो है ही। सबसे इम्पोर्टेंट पुराण तो देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट पुराण में कैसे, सारे पुराण इम्पोर्टेंट हैं। हमारे सामने शुरू से लेके आज तक जो भी पुराण रखे गए हैं, तो कुछ ही कुछ पुराण हमको ज़्यादातर हमको सामने रखे गए हैं। शिव महापुराण, वो भी गीता प्रेस ने मुझ पहले संक्षिप्त छापा था, अभी जाके शिव महापुराण उन्होंने संस्कृत हिंदी में छापा है, तो अब जाके काम हो रहा है। हमको पुराण पढ़ने को मिले ही कहाँ। अब बताइए, आप गिने-चुने, आपने आज से 20-25 साल पहले जाएँगे तो आपको इतने पुराण के विषय में, कितना पुराणों के विषय में आपको पता था। तो अब जाकर के लोग जानने लगे हैं इस चीज़ को। स्कंद पुराण तो अब जाके छपा है, पद्म पुराण भी अब जाके छपा है। कोई कोई इतनी कॉपियाँ खरीदता भी नहीं है, महँगा पड़ता है, प्रोजेक्ट महँगा है उसका। सिर्फ़ गीता प्रेस में जितनी किताबें आती थी, संक्षिप्त आती थी, वही पढ़ता था व्यक्ति। और ब्रह्मचर्य के विषय में गीता प्रेस का एक किताब आता है, ब्रह्मचर्यांक करके कुछ आता है, तो मैं होगा तो मैं आपको दिखा दूँगा, आदित्य जी। कृष्ण तंत्र की तो किताब ये मैंने आपको दिखाई ना, विज्ञान ये जो आप कृष्ण जी के तंत्र बुक, ये कृष्णयामल तंत्र मैंने आपको दिखाई, कृष्णयामल तंत्र, इसमें मिलेगा वर्णन। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का वार्तालाप है इसमें, तंत्र के विषय में। ज्ञानेश्वरी गीता, ज्ञानेश्वरी नहीं है मेरे को, ज्ञानेश्वरी योगेश्वरी गीता है मेरे पास, ज्ञान मतलब भगवत गीता। ज्ञानेश्वरी मैं जल्दी दिलाऊंगा। ठीक है सर, मैं आज काफी देर तक लाइव रहा हूँ। और बिल्कुल सर, शादी हो गई भैया, मेरे 2 बच्चे हैं सर।
शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी भी है। मेरे बेटे ने एक रामायण पाठ मतलब 5-2 मिनट का रामायण भी बोला था, तो आपको मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे इसी चैनल पे मैंने डाला हुआ है। आप वो वीडियो देखिएगा। मेरे बेटे ने हाँ, राम जी और हनुमान जी का जो एक बच्चे के रूप में बताया उनने, वो सुनने लायक था। अचानक बोल रहा था तो मैंने शूट कर लिया था, मैंने उसे यूट्यूब पे डाला हुआ, आप देखिएगा। 18 वेद कथा परचेज़ सर 18 वेद कहाँ से परचेज़ करें? बताऊँगा सर, बताऊँगा, थोड़ा रुक जाइए, मैं सर रिसर्च कर रहा हूँ क्योंकि वेदों पे ज़्यादा किसी ने कुछ छापे नहीं हैं, चौखंबा वाले तो कुछ काम कर रहे हैं। मैंने कुछ बात किया हुआ है उनसे, तो शायद कुछ बात बनेगी तो मैं बताऊँगा। अब ये कैसे बता सकता हूँ सर, पढ़ने के बाद ही समझ में आता है सर, थोड़ा-सा मुझे स्टडी करने दीजिए। मिलावटी अब मैं कैसे बोलूँ? ऑथेंटिक है, संस्कृत में श्लोक हैं, भाई कोई भी किताब क्या ऐसे कोई नहीं छापता, उसकी पूरी रिसर्च होती है, बिना रिसर्च के कोई नहीं छापता किताब। ठीक है सर, मैं ज़रा थोड़ा-सा लाइव स्ट्रीम दी एंड कर रहा हूँ। मैं फिर आपसे 1 आध दिन फिर जुड़ता हूँ आपसे और अपन अच्छे से बात करेंगे और अब की बार मैं लाइव आऊँगा तो कोशिश करूँगा तो आपको पहले इंटीमेट करूँगा, फिर मैं लाइव आऊँगा, फिर आपके सारे सवालों का जवाब दूँगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।